सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक अगला प्रश्न के बारे में जानते हैं और अगला प्रश्न को हल करते हैं। यह है दो वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 का जो उदाहरण नंबर है 2 है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति पैसा ले जाता है, पेंसिल खरीदता है और पेन खरीदता है, जो कुछ भी है। हम प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के बीच किताब होगा तो आप लोग किताब देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड छोटा है तो लिखते यदि हम यहाँ प्रश्न लिखेंगे तो पूरा बोर्ड उसी से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बुक देखिए। चलिए हल करते हैं। हम लोग ग्राफीय विधि से यहाँ पर हल करने को कहा गया है। तो यहाँ पर रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह के पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति में बीजगणित तथा ग्राफीय विधि में रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आज अभी हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर रोमिला नाम की एक लड़की है और उसकी एक सहेली है सोनाली। तो चलिए हम हल करते हैं। हल यहाँ पर ₹9 टोटल है, जो कौन ले जाती है? रोमिला ले जाती है। और क्या खरीदती है? 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो हम रबड़ का हमको 2 पेंसिल और 3 रबड़ तो खरीदती है, लेकिन हमको एक पेंसिल का कितना रुपया ले रहा है और 3 रबड़ का कितना रुपया ले रहा है, उसको हम निकालते हैं। तो हल माना कि यहाँ पर क्या है? पेंसिल। माना कि एक पेंसिल का कीमत कितना रुपया? X है तथा एक रबड़ का कीमत बराबर Y है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप बीजगणितीय विधि से जब हम हल करेंगे और यहाँ पर एक समीकरण बनाते हैं हम लोग। अब बीजगणितीय प्रयोग से क्या हो जाएगा? अब देखिए ये टोटल तो ₹9 ले रखी है वो, और उसमें से 2 पेंसिल था, 3 रबड़ खरीदी। तो एक पेंसिल का यदि X रुपया है तो फिर 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। प्लस एक रबड़ का Y रुपया है तो 3 रबड़ का क्या हो जाएगा? 3Y। और टोटल रुपया कितना ले गई थी? ₹9। ये है समीकरण 1। उसके बाद तथा उसकी सहेली जो सोनाली है वो टोटल ₹18 ले गई है और वो 4 पेंसिल खरीदती है। एक पेंसिल का X रुपया है तो 4 पेंसिल का 4X। 6 रबड़ खरीदती है, एक रबड़ का Y तो 6 रबड़ का 6Y बराबर टोटल ₹18। ये है दूसरा। अब वो ग्राफीय विधि से बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? X और समीकरण 1 क्या है? 2X + 3Y बराबर 9। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं हम। X Y। अब यहाँ पर मान लिया जाए, हम देखिए यदि X का मान 0 रख देते हैं, X की जगह पर पूरा 0 रख दिए तो पूरा 0 हो गया। तो ये 3, तो Y बराबर क्या हो जाएगा? 3 से 9 को तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मान लिया जाए Y को 0 रखेंगे, मान लिया जाए Y को 0 रखेंगे और 9 को 2 से भाग देंगे तो 4.5। फिर देखिए यहाँ पर अब समीकरण
दूसरा से क्या हो जाएगा 4x + 6y बराबर 18। यहाँ भी बनाएंगे। देखिए अब x y, अब देखिए यहाँ पर हम y को यदि x को 0 कर देंगे, x को 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब y बराबर 6 से भाग देंगे 18 को, तो 6 तिया के 18। आप देखिए x को 0 रख देते हैं तो क्या हो जाए, सॉरी x को तो 0 रखे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6, y को 1 रख देते हैं, y को 1 6 कम 6 हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 18 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा 12 बचेगा। अब 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया के 12। आप इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, मान लिया जाए ग्राफ बना लेते हैं। आप लोग जानते होंगे इधर y एक्सिस, ये भी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये भी x एक्सिस, सॉरी x डैश। अब यहाँ पर 0 होता है, -1 -2, इधर भी -1 -2। अब यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं छोटा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या है x का 0 और y का 3। पहला समीकरण से देखते हैं x का 0 y का 3। अब देखिए x तरफ 0, इधर केवल 0 है तो यहीं पर देखेंगे, और y एक्सिस में कितना है 3, तो 3 यहाँ तक बढ़ेंगे यहाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे 0,3, नहीं दिख रहा होगा 0,3, फिर 4.5। अब यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 4.5 हो जाएगा। x का कितना है 4.5, 4.5 y का 0। अब देखिए तो इसको लकीर टानिए एक, यहाँ से सीधा आ जाएगा ये यहाँ। फिर आप दूसरा समीकरण में, ये है समीकरण 1, ये है 1 के लिए। फिर आप समीकरण दूसरा में देखिए x का 0, x एक्सिस में पूरा 0 है तो y एक्सिस में 3 यहीं पर आ गया 0,3। फिर x का 3 y का 1, x का 3 y का 1 यहीं पर आ गया 3,1। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये एक ही रेखा में आ रहा है। जब भी एक ही रेखा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा। अगर इसी के समांतर आता तो क्या हो जाएगा वो समांतर हो जाता, तो ये क्या है समपाती है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझाएं तो कमेंट कीजिएगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।